टैक्स छूट और बेहतर रिटर्न के लिए ELSS में करें निवेश। इसमें 1 साल में मिलेगा आपको 50% तक का रिटर्न। यहाँ जाने इसमें जुड़ी खास बातें जो कि हम आपको बता रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 खत्म होने में अभी 3 महीने से भी कम का समय बचा है, और ऐसे में अगर आप अपने तक टैक्स सेविंग प्लानिंग नहीं की है तो अभी हम इसके लिए आपके लिए निवेश कर सकते हैं। और अगर आप अपने टैक्स बचाने के साथ निवेश पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS म्यूचुअल फंड सही विकल्प साबित हो सकते हैं। इसमें बीते 1 साल में 49% तक का रिटर्न दिया जाता है। और ELS म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ELS एक म्यूचुअल फंड होता है, और ELS यानी कि लिक्विड सेविंग स्कीम होती है। और ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, इनमें 3 साल के लिए इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और म्यूचुअल फंड की इस कैटेगरी में IT एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। और हालांकि शेयर मार्केट और लिक्विड होने के चलते इसमें FD या NSE जैसी स्मॉल सेविंग की तुलना में इसमें ज़्यादा जोखिम होता है। जोखिम तो इसमें होता है, पर आपको इसमें 50% रिटर्न का भी फायदा है। और आपको टैक्स सेविंग में FD पब्लिक प्रोविडेंटल फंड सहित अन्य टैक्स सेविंग स्कीम के मुकाबले में ELSS म्यूचुअल फंड में ब्लॉक इन पीरियड्स काफ़ी कम होता है। और जहां टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्टर का पैसा 5 साल और पब्लिक प्रोविडेंट जो फंड होते हैं उनमें 15 साल तक ब्लॉक रहता है। वहीं ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है वो 3 साल तक ब्लॉक रहता है। हालांकि पैसा ब्लॉक रहने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि लंबी अवधि तक अनुशासित रहकर निवेश हो सकता है, मिल सकता है। और वहीं अगले आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद मिल सकती है। और 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब यानी यह नहीं होता है कि आपको फंड से बाहर निकलना जरूरी होगा। आपको इसे आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं और लंबे समय में SIP के जरिए निवेश करने पर भी ज़्यादा फायदा होता है। आप जानते हो अन्य जो इक्विटी जो फंड होते हैं उसके जरिए कैटेगरी में फंड में बहुत सारे तरीके होते हैं और कई तरीके से निवेश कर सकते हैं लोग बाग। SIP म्यूचुअल फंड एक बार में SIP कर सकते हो आप। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो शेयर मार्केट में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। वही हम बात करें SIP निवेशक का सबसे जो अच्छा जो तरीका होता है वो होता है, निवेशक का सबसे अच्छा तरीका कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन यह नियम आय वाले लोगों के लिए निवेश का अच्छा तरीका जरूर हो सकता है। ऐसे बेहतरीन लोग और कारोबारी जिनके हर महीने तक निश्चित आय तय जो है, उन पर जो SIP से निवेश जेब पर भारी नहीं पड़ सकता और छोटी छोटी राशि लगाकर निवेश करने से लंबे समय में एक अच्छा खासा रकम जुटा सकते हैं। ELSS फंड के बीते सालों में दिया अच्छा रिटर्न तो हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल ने 49% का 1 साल का रिटर्न दिया है। और उसने जो पिछले 3 साल में जो उसने 29% और पिछले 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है। वही हम बात करें SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की, तो इसने भी 28% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर, और 3 साल के अंदर 24 का, और 5 साल के अंदर इसने 25 का रिटर्न दिया है। ऐसे ही ITI ELS टैक्स सेवर फंड है, इसमें भी 25% का रिटर्न 1 साल का, और 3 साल का है वो 21% का। और वही हम बात करें
5 साल की, तो उसमें 20.7% का रिटर्न है। भाई HDFC है और बैंक ऑफ इंडिया, इनके भी, जो बैंक ऑफ इंडिया ने एक साल में 24 और HDFC ने 23% दिया है। वहीं इनके जो 5 ईयर की बात करें तो इन्होंने 5 साल के अंदर जो कि 26% और 21% का रिटर्न दिया दोनों बैंकों ने। तो ये हमने आपको निवेश करने की एक जानकारी दी है, जो कि म्यूचुअल फंड आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा और बेहतर रिटर्न देने वाला फंड होता है, जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, जो कि छोटी SIP के जरिए आप निवेश कर सकते हो। मंथली निवेश करने पर आपको प्रॉफिट होगा।